आज हमरे सर्वनाम कर बारे में अध्ययन करब, पढ़ब, चर्चा करब। हमें हिंदी में भी सर्वनाम कर बारे में पढ़ चुकी सेले नागपुरी में उतना मुश्किल नहीं हुई। काले कि हिंदी कर सर्वनाम और नागपुरी कर सर्वनाम लगभग मिलेला, हु बहुत तो नहीं मिलेला लेकिन कुछ बहुत मिलेला। आउ देखी आगे सर्वनाम काहे के संज्ञा कर अवधि में जे शब्द चाहे पद कर व्यवहार करल जाएला उके सर्वनाम कहना। संज्ञा कर अवधि में अर्थात संज्ञा कर बदली में जे शब्द चाहे पद कर व्यवहार करल जाएला उके का कहना, सर्वनाम कहना। कोनो वाक्य में संज्ञा के घड़ी घड़ी यानी बार बार दोहराए से बाँचे के लिए भाषा में जे शब्द कर प्रयोग होएला, उपयोग होएला, यह सर्वनाम कर रूप में मानल जाएला। अगर हमें बार बार संज्ञा कर उपयोग कोई शब्द में करत ही तो इकर से वाक्य में निरस्त आ जाएला और वाक्य में सुंदरता लाने खातिर सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर 7 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा सवाल बोधक या प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा संबंध बोधक सर्वनाम और सातवां आदर्शसूचक सर्वनाम। नागपुरी में आदर्शसूचक सर्वनाम एक अधका है या एक बगरा है जे नागपुरी कर सर्वनाम में खास विशेषता लाइन देवेला। आगे हम एक एक करके देखब। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का के कहना या के कहना जे सर्वनाम शब्द से कहे के वाला, सुने के वाला चाहे अन्य दूसर आदमी कर बारे में बोध होएला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जे सर्वनाम से कहे के वाला, सुने के वाला और अन्य दूसरा आदमी कर बोध होएला उके का कहल जाएला, पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे मोय तोर ले किताब किनलो से के उ ले गेलक। प्रस्तुत वाक्य में मोय कहैया वास्ते, मोय मतलब जे कहत है से कर ले कर वाक्य प्रयोग करल जाथे। तोर सुनवैया वास्ते और उ अन्य पुरुष जे कर ले कहल जाए हे उकर बोध होएला। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 ठो उपभेद हैं। कितना उपभेद हैं? 3 ठो उपभेद हैं। 3 गो उपभेद हैं, 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के कहल जाएला। उत्तम पुरुष बात बोले के वाला चाहे भाषा लिखे के वाला, बात बोले के वाला चाहे भाषा लिखे के वाला खुद अपन लगिन इस सर्वनाम कर व्यवहार करेला। कौन सर्वनाम? उत्तम पुरुष कर व्यवहार करेला। या बात बोले के वाला या लिखे के वाला ले उत्तम पुरुष सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। मोय, मोर, मोके, हम एक वचन रूप में व्यवहार होवेला। हमरे मन, हमिन, हमरे बहुवचन रूप में व्यवहार होवेला। आगे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बात सुनवैया वास्ते इस सर्वनाम कर व्यवहार होएला। जे बात सुनेला से कर ले मध्यम पुरुष कर उपयोग होएला। जैसे तोय, तोर, तोके एक वचन रूप में प्रयोग होएला। तोहरे, तोहरे मन, तुहिन बहुवचन रूप में प्रयोग होएला। आगे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जेकर बारे में बात होएला कर ले अन्य पुरुष कर व्यवहार होएला। जैसे ई, उ एक वचन रूप है, ईमन, उमन बहुवचन रूप है। दूसरा नंबर में है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहल से है पता चलत है कि उकर से कुछ निश्चित वस्तु या कोई निश्चित आदमी कर बोध होएला। वो सर्वनाम जे कोनो आदमी, वस्तु, घटना मनक निश्चित बोध कराएला उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला।
निश्चित तौर से कहल जाए कि वो फलना आदमी है के या वो फलना वस्तु है के, तो इसन शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम कर बोध होएला। जैसे एहे, ओहे, एदे, ओदे मन। तीसरा नंबर पर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहले से पता चलत है कि इस सर्वनाम से कोई निश्चित वस्तु या निश्चित आदमी कर बोध नहीं होते। कखनो कखनो इसन भी होएला कि कोनो वस्तु चाहे आदमी कर हमरे के आभास तो रहेला, मगर निश्चय रूप से ई बताए मुश्किल हो जाएला कि उ वस्तु का है के और वो आदमी कौन है के। तो इसन स्थिति में जे शब्द कर प्रयोग होएला से के अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे केउ, कुछ, कोनो, केखो। 4 नंबर में है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का के कहना या के कहना। निजवाचक सर्वनाम क्या हो देखब। निज शब्द कर अर्थ, निज शब्द कर अर्थ होएला अपन, अपन। जोन सर्वनाम कर व्यवहार खुद चाहे स्वयं लागिन करल जाएला वो निजवाचक सर्वनाम कहाएला। जैसे आपने या आपने हैं। 5वां नंबर पर है सवाल बोधक या प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनैत धाव, अनैत धाव या अनैत बार हमरे कर मन में कोनो वस्तु, आदमी, जीव चाहे कोनो घटना कर संबंध में सवाल उठत रहेला कि वो आदमी के है के, या वो जिनिस या वो वस्तु का है के। तो इसन स्थिति में जे सर्वनाम कर उपयोग होएला उके सवाल बोधक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे का, के, कौन, काहे, कैसे, कखन, कैसन, कालेमन। 6ठा नंबर पर है संबंध बोधक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम इसन होए ना जे प्रधान चाहे मूढ़ उपवाक्य में अवल संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक साथ आश्रित उपवाक्य में संबंध जोड़े कर काम करे ना। तो कुछ सर्वनाम इसन होए ना कि जे मूढ़ उपवाक्य मतलब मुख्य उपवाक्य और संज्ञा में जे आश्रित उपवाक्य है से कर से जोड़े कर काम करे ना, उके संबंध बोधक सर्वनाम कहे ना। जैसे जे, से, ते, जेके, सेके, तेके, जेकर, तेकर, सेकर, मन। जैसे एक वाक्य देवल है यहाँ पर, जे गछ चढ़ी से कहियो गिरबे करी। जे गछ चढ़ी यानी जो गछ चढ़ेगा सो कभी गिरबे करेगा, जे से संबंध को दिखला रहा है। आगे है आदर्श सूचक सर्वनाम। आदर्श सूचक सर्वनाम नागपुरी कर भाषा विशेषता कर साथ साथ सर्वनाम संबंधी खासियत कर मूढ़ विशेषता मानल जाएला। मूढ़ मतलब मुख्य विशेषता मानल जाएला और उकर खासियत दूसर भाषा मन से जुदा दिसेला। तभे तो इके गोटेक अधिका मतलब बगरा ज़्यादा और महत्वपूर्ण सर्वनाम मानल जाए। तो इसको एक अधिक सर्वनाम के रूप में माना गया है। किसको? आदर्श सूचक सर्वनाम को। आदर्श सूचक सर्वनाम है क्या? जैसे रौरे, तोहरे, अपने। नागपुरी समाजशास्त्र में रौरे कर व्यवहार अपन से छोट, बराबर, चाहे सामान्य रूप से बड़, चाहे अजनबी मन के आदर देवे के लिए होएला। रौरे कर उपयोग अपने से छोटा है या अपने से बराबर है या बड़ है, चाहे छोट है, चाहे अजनबी है, उकर ले रौरे कर उपयोग होएला। अपने कर व्यवहार आदर देख कर श्रेष्ठ चाहे उच्च माध्यम है के। जे आदमी मन के बहुते बड़ मानल जाएला से कर ले अपने शब्द कर प्रयोग करल जाएला। जैसे समाज कर प्रतिष्ठित आदमी मन, महाराजा, राजा,
आदि खातिर अपने कर व्यवहार करल जाएला। ओकर बाद तोहरे तोहरे सार्वजनिक रूप कर व्यवहार समाज में उमन करेना के मन करेना जेमन सामान्य रूप से रौरे और अपने कर व्यवहार नहीं करेना। जेमन रौरे और अपने कर व्यवहार नहीं करेना उमन का कर व्यवहार करना तोहरे कर व्यवहार करेना। जैसे रौरे पढ़ू अपने पढ़ो तोहरे पढ़ा तोय पढ़। सामाजिक संस्कार और वाक्य रचना कर खासियत के साफ साफ सुंदर ढंग से झलकाए के में आदर सूचक सर्वनाम कर महत्व हमेशा देखल जाएला। यह कारण है कि इकर से भाषा कर सुंदरई बनल रहेला।